मां भारत के संतानों, आप अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करो, कबूतरों के लिए कब उतरोगे? कबूतरों के लिए आप कब उतरोगे? क्या हालत है मुंबई में हमारे कबूतरों की? क्या आपको लगता है राष्ट्र का शांति का प्रतीक कबूतर किसी को बीमार करे? अरे बीमारी के नाम पे तो जितने हम कदम उठाए उतने कम है। गुटखा से कैंसर, दारू से लीवर, ये सब चीजें सरकार क्यों बंद नहीं करती? यदि हम ध्यान देने जाएंगे तो जो कबूतर देश के शांति का प्रतीक है, आज जिस तरह से जो हालत में मर रहे हैं, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश के कबूतरों की मुंबई में ये हालत। कल मुझे इंदौर से एक फोन आया कि हमारे वहां कबूतर आराम से दाना चल रहे हैं। तो क्या खाली मुंबई के कबूतर ही रोग फैलाते हैं? ये न्यायमूर्ति, आप न्याय करो। यदि किसी ने आपको कहा है कि कबूतरों से ऐसा 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 होता है, तो आप उनसे प्रूफ मांगो। देश का हर नेता चुप बैठा है। एक बार जाके दादर के अंदर कबूतर किस तरह से तड़प तड़प कर मर रहे, जरा नजर तो करो। शायद यदि आपके आंखों में आंसू होंगे तो जरूर बाहर निकलेंगे। कभी सोचा नहीं होगा कबूतर एक एक दाने के लिए अभी लड़ रहे हैं। वो शांति के प्रतीक। धन्यवाद है पूज्य मुनिराज नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब को, जिन्होंने कल इतनी बड़ी भव्य रैली निकाली, लोगों को जागरूक किया। सनातन प्रेमी जो कबूतर को भगवान मानते, वो आजाद मैदान के ऊपर मैं प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ आज ये 10 तारीख को मैं अनशन पे बैठूंगा। मैं अकेला नहीं, जिसके सब साधु भगवान बैठे, जितने भी साधु भगवान मुंबई में हैं वो साधु भगवान बैठे। हमको किसी नेताओं को या किसी भी पॉलिटिशियन को हमको बीच में नहीं लेना है, और हमारा काम भी नहीं है। बस बीएमसी में राज वही करेगा जो जूदिया पे राज करेगा। धन्य स्नेहा विसारिया जैसे नारी को, जिन्होंने कबूतरों के लिए लड़ाई लड़ना चालू कर दिया, उनके साथ जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाए, उन सबको भी मेरा कोटि कोटि वंदन है। परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहब का संदेश आया। परम पूज्य आचार्य देव हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहब का संदेश आया। अब हमें जागना होगा। एक हथनी के लिए कोल्हापुर के अंदर लाखों लोग उतर गए। जो हथनी आराम से जीवन जी रही थी, माधुरी नाम की ये हथनी, किसी ने फरियाद की कि यहां पे बराबर नहीं रखते और उसको वन तारा में लेके चले गए। अरे समझो वन तारा नहीं होता तो क्या कर दिया? हे मुकेश अंबानी, हे अनंत अंबानी, आपसे विनती है कि वो हथनी को वापस जो जगह थी वहां पे रख दो। आप जरा सोचो, कोई ये कह दे कि आपके घर के अंदर ये बराबर नहीं है और उनको कोई लेके चला जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। कबूतरों को दाना नहीं मिल रहा है। हम सब मां भारत के संतान हैं, तो हमारी तो फर्ज बनती है कि अबोल जीवों के लिए हम कुछ करें, उनको पीड़ा ना हो, उनको तकलीफ ना हो, वो देखना हमारा फर्ज है। क्योंकि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। वो देश की जनता फिर से जागो। कबूतरों के लिए कब उतरोगे, ये सवाल अपने आप को पूछना। धन्यवाद।